आज हम बात करने वाले हैं कि सेकेंड अटेम्प्ट में केमिस्ट्री को कैसे सुधारा जाए। ये वो सब्जेक्ट है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करके गए थे पर जिससे सबसे ज्यादा धोखा दिया। आपको एक शॉकिंग डेटा बताता हूं। आपको पता है 2024 में 99 परसेंटाइल वाले जितने भी बच्चे थे अक्रॉस ऑल शिफ्ट, सारी 10 की 10 शिफ्ट मिलाकर जो एवरेज मार्क्स थे 99 परसेंटाइल के वो थे बेटा 76। 2025 में ये 7 नंबर कम हो गए। एवरेज की बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब 24 में केमिस्ट्री का लेवल काफी आसान था एक्चुअली में, बट 25 में केमिस्ट्री का लेवल एकदम से बढ़ा दिया गया और 69 मार्क्स एवरेज हो गए। अब ना 2026 में ये और नीचे चला गया है एवरेज। 10 शिफ्ट की अगर हम एवरेज की बात करें 99 परसेंटाइल की तो बेटा वो 63 मार्क्स आया है। तो 24 से 25 में 7 मार्क्स घटा, 25 से 26 में और 6 मार्क्स घट गया। इसका मतलब, इसका इंडिकेशन हमको 2025 से ही मिलना शुरू हो गया था। और जैसा झटका आपको आज केमिस्ट्री में लगा है वैसा का वैसा ही झटका बेटा जेईई 2025 के एस्पिरेंट्स को भी लगा था। आज की वीडियो में हम बहुत सारी बात कर रहे होंगे, बट कैसे अपनी प्रिपरेशन को बदलना है, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग मुझे बता देना आराम से कि किस किस का मेजॉरिटी गेम केमिस्ट्री के कारण बिगड़ा। 2 कारण है, पूरा एनालिसिस आपको पहले केमिस्ट्री को बताता हूं, फिर ये बताता हूं कि करना क्या है। 2 कारण है जिसके कारण बच्चों का सबसे ज्यादा पेपर बिगड़ा। पहला, अनएक्सपेक्टेड केमिस्ट्री का लेवल। बहुत सारी शिफ्ट्स ऐसी थी जिसमें फिजिकल के जरूरत से ज्यादा क्वेश्चन आ गए। जरूरत से ज्यादा का मतलब पुरानी शिफ्ट्स में करके, जिस चक्कर में टाइम बहुत ज्यादा लग गया, पेपर कैलकुलेटिव ज्यादा आ गया। मतलब केमिस्ट्री पहली बार शायद पिछले 8-10 साल की हिस्ट्री में इतनी लेंदी आई कि केमिस्ट्री के अंदर आपको 1 घंटा 10 मिनट लग गए, जिसके कारण ओवरऑल 99 परसेंटाइल नीचे आ गया क्योंकि फिजिक्स के लिए और मैथ्स के लिए उतना टाइम नहीं बच पाया। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस, पहली चीज। दूसरी चीज, केमिस्ट्री ट्रिकी टफ लेवल की आई। यहां से यहां पर जब आप देखोगे 24 से 25 में जब आप देखोगे तो पेपर की लेंथ बड़ी थी, पेपर कैलकुलेटिव हुआ था। बट जब आप 25 से 26 में देखते हो तो पेपर ट्रिकी भी हो गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने एनालिसिस किया कि क्या चल रहा है, पिछले 3 साल का मैं पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूं इसराइट्स का आपको। ठीक है, 2024 में करीब 1000 बच्चों की 99 परसेंटाइल आई थी। 25 में बेटा 1200 बच्चों की 99 परसेंटाइल आई। अभी 26 में भी बहुत ढेरों बच्चों की 99 परसेंटाइल आ चुकी है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो बेटा यहां पर 2024 में बच्चों को जो एवरेज टाइम लगा था केमिस्ट्री करने का वो 35 to 40 मिनट्स था। 2025 में जो बेटा बच्चों को टाइम लगा था वो 40 से 45 मिनट्स था। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बढ़ा था एज सच, टफनेस लेवल थोड़ी सी बड़ी थी। ठीक है, लेंथ भी बड़ी थी इसलिए टाइम, बट यहां पर जो एवरेज टाइम निकल कर आ रहा है बेटा वो 55 मिनट्स निकल कर आ रहा है उन बच्चों के लिए भी। और ये पूरा एनालिसिस किसके लिए है? जिनकी 99 परसेंटाइल या उससे ज्यादा आई। उनको कितना टाइम लगा केमिस्ट्री करने में ऑन एन एवरेज, ये उनका टाइम है बेटा। आप देखो 25 से 26 में 10 मिनट ऊपर हो गया केमिस्ट्री का टाइम, जो कि एक 3 घंटे के एग्जाम के हिसाब से बहुत 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 ज्यादा होता है। तो ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, पैटर्न। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनऑर्गेनिक के इतने सारे पैटर्न बेस्ड सवाल आएंगे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑर्गेनिक के सीक्वेंशियल रिएक्शन बेस्ड सवाल आएंगे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑर्गेनिक फिजिकल मिक्स होकर आएगी और फिजिकल के जो खुद के सवाल आएंगे वो इतने डेप्थ के, इतने कंसेप्चुअल और इतने हाईली कैलकुलेटिव होंगे। तो ये 2 सबसे बड़े चेंज हैं। पर अब बहुत सारे बच्चों को ना होपलेस सा फील हो रहा है कि सर अगर केमिस्ट्री भी टफ हो गई तो हम कैसे करेंगे। बेटा आप देख रहे हो यहां पर 24 से 25 में 7 नंबर एवरेज कम हुआ था, बट इन सारे बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन का तरीका बदला। आप इसको ध्यान देना कि हर साल बच्चे करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पेपर आसान होता है तभी बाउंस बैक पॉसिबल है, तभी कम बैक पॉसिबल है। नहीं, 24 में केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा आसान थी, 25 में वो मॉडरेट टू टफ लेवल की हो गई। इन सब ने उस झटके को सहकर अपनी केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी सुधारी और केमिस्ट्री में काफी ज्यादा नंबर्स का इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, तभी तो 26 से आईआईटी, 64 से आईआईटी, 16 से 99, 58 से 99, 34 से 99.79 का जंप किया। अब आप भी करोगे। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ये बात करने वाले हैं कि चैप्टर्स का वेटेज क्या रहा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो सबसे ज्यादा बार चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं पिछले 5-6 साल में उनको एटलीस्ट ना छोड़ें। इनऑर्गेनिक की क्या स्ट्रैटेजी होगी, ऑर्गेनिक की क्या होगी, फिजिकल क्या होगी, और इस साल पहली बार
केमिस्ट्री के अंदर भी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अभी तक ये मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, फिजिक्स में भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट होती थी, पर अब केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि बेटा टाइम ज्यादा लगने लग गया है। तो सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। टॉप 10-15 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूंगा सॉल्ट एनालिसिस को छोड़ के, ये पहले भी इंपॉर्टेंट है 21 से 25 में, ये बेटा 2026 में भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो आपको ये पता रहेगा। मैं वो चैप्टर्स मार्क कर देता हूं जो डुएबल हैं, अगर आपको वो अभी नहीं भी आते तो भी आपको उनको पढ़ना है, ठीक है। दो तरह के चैप्टर्स है सर, एक जो हमें आते हैं उनको तो आपको रिवीजन करना है, पर ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है सर जो हमारे बहुत वीक हैं। मैं वो चैप्टर्स मार्क कर रहा हूं कि अगर वो आपके वीक हैं तो भी आपको बेटा वो चैप्टर्स पढ़ने ही हैं, आप उनको छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो वो डुएबल है और वो बहुत ज्यादा वेटेज रख रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़कर जाना है, बॉन्डिंग पढ़कर जाना है, एटॉमिक पढ़ने का बहुत फायदा है क्योंकि बेटा यही तो मॉडर्न फिजिक्स है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर लिक्विड सॉल्यूशन डुएबल है। काइनेटिक्स में आजकल अरेनियस का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो अरेनियस इक्वेशन को आप इग्नोर अब मत करना, ठीक है। हेलो एल्केन हेलो एरीन हमें करना है क्योंकि आगे की पूरी ऑर्गेनिक का बेस है। जीओसी तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पीरियोडिक बहुत बढ़िया, कार्बोनिल कंपाउंड बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये वो सारे चैप्टर्स है बेटा जो आप किसी भी कीमत पे मत छोड़ना। और इसकी लिस्ट में हम एक और ऐड कर लेते हैं, बायोमोलिक्यूल। खेल पॉलीमर तो अब सिलेबस में नहीं है, जेईई मेंस के जो एडवांस के सिलेबस में है, बायोमोलिक्यूल से ही सारे सवाल आए हैं। तो बेटा ये सारे वो चैप्टर्स हैं। और ऑब्वियसली मोल आपको यहां पर देखने में कम मिल रहा है क्योंकि मोल को इनऑर्गेनिक में भी डाल दिया, ऑर्गेनिक में भी डाल दिया, सब जगह मोल बैठा हुआ है। तो मोल को तो आप इग्नोर बेटा किसी भी कीमत पे कर ही नहीं सकते हो। यहां तक सबको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये वो सारे चैप्टर्स हैं जो आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने, करना सब कुछ है अभी बताऊंगा, बट मैंने वो चैप्टर्स मार्क कर दिए जो बेयर मिनिमम है, जो आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रिप में होने चाहिए। समझ में आ गया? तो इसको देख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं बेटा इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में आपको 4 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करो। सबसे ज्यादा जंप अगर किसी चीज में हुआ है इस बार लेवल में तो वो इनऑर्गेनिक में हुआ है। 2025 तक बेटा क्या होता था कि आपसे ज्यादा असर्शन रीजन पूछ लेते थे या 2 स्टेटमेंट पूछ लेते थे। तो 2 स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एक ही सवाल में 2 कॉन्सेप्ट पूछ लिए। बट इस बार बेटा 5 स्टेटमेंट तक भी पूछे गए, मतलब क्वेश्चन कहने को एक ही है बट उसमें आपको 5 कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। तो 2 तकलीफ हो गई, अगर कोई सा भी एक नहीं आता पूरा सवाल गया। दूसरी तकलीफ टाइम ज्यादा लग गया। 2025 तक ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए आप इस बार देखोगे केमिस्ट्री की 99% धड़ाम हो गई, काफी ज्यादा नीचे आ गई। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ईसरल में हो, बाउंस बैक में, ओपी में, गुरुकुल में, तो बेटा स्पेशल 26 इज योर बेस्ट सोर्स, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 2A जो आपकी है वो पूरी पैटर्न बेस्ड होती है, वो आपके लिए बेस्ट सोर्स है। और बेटा जे एडवांस के पीवाईक्यूज, अगर आप ईसरलाइट नहीं हो, ठीक है, आपके पास ये दोनों रिसोर्सेज नहीं है, तो आप जे एडवांस के पीवाईक्यूज पे स्विच कर सकते हो। जे एडवांस के पीवाईक्यूज काफी ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी घोट के पी जाओ, घोट लो, पी जाओ इसको। तो क्यों बोल रहा हूं मैं, पेपर एनसीईआरटी लेवल का था नहीं, पर क्या एनसीईआरटी के लाइन में से पूछकर फिर लेवल बढ़ाया गया? जी हां। जिसको एनसीईआरटी अब याद नहीं है इनऑर्गेनिक की, खासकर ब्लॉक केमिस्ट्री में, आपसे नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि वो कहीं से भी निकालकर सवाल पूछ रहे हैं। तो एक चैप्टर रिवाइज करो, फिर उसके एनसीईआरटी के पीछे पड़ जाओ। एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, 1-2 लाइन आपने उसकी पढ़ ली, खुद से क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी शुरू कर दी और आगे इस तरह से बढ़ते चले गए। तीसरी चीज, आपको पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स, खासकर जो एक्सेप्शनल ट्रेंड्स होते हैं अपने आयोनाइजेशन में, ग्रुप 2 मोर देन ग्रुप 13, ग्रुप 15 मोर देन ग्रुप 16, ये अपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो ट्रेंड्स होते हैं, पीरियड 3 का पीरियड 2 से ज्यादा हो जाता है। फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, रेपिटेटिवली पूछा जा रहा है। अपने जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, आप उसको डी ब्लॉक भी बोल सकते हो, पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हो, जैसे यूरोपियम, गैडोलिनियम, फिर वो अपना एलिमेंट नंबर 71 जो होता है ल्यूटीशियम, उन सब के आपको याद होने चाहिए। बॉन्डिंग में शेप लगातार पूछे, हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक सवाल शेप से रिलेटेड आया, तो इस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और चौथा, रिवीजन इज किंग। तो सर करना कैसे है बेटा, आपको जितने भी अपने इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, जो भी 6-7 कुल मिलाकर चैप्टर्स है, हर चैप्टर को मिनिमम 5 बार रिवीजन करके जाना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बाउंस बैक कोर्स में क्या हो रहा है कि
सबसे पहले हम आपको क्लास में रिवीजन करवा रहे हैं, फिर उसका एक आपका टेस्ट होता है वीकली टेस्ट, उसमें वो चैप्टर्स बार बार पूछे जा रहे हैं, तब आपको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर बेटा जब हाफ सिलेबस टेस्ट टाइप की चीजें होगी उसमें आपसे वापस पूछा जाएगा, और फिर फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो इस तरीके से 5 बार आपको मिनिमम हर चैप्टर को रिवाइज करना है। मैथ्स और फिजिक्स में हर चैप्टर इतनी बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बट ये पूरा रिवीजन बेस्ड है बेटा, उतना करना पड़ेगा, ठीक है। और बाउंस बैक कोर्स चल रहा है, 1000 बच्चों के लिए किट फ्री करी थी। लास्ट मेरे पास जो नंबर है, कुछ 234 या 235 बच्चे और बचे थे जिनको ये किट अब फ्री में जाएगी, स्पेशल 26 वाली। स्पेशल 26 इकलौता ऐसा मटेरियल है आज की तारीख में भारत में जो नए पैटर्न के हिसाब से है, जिसमें सब कुछ बदल दिया गया है। भाई बैचेस में हम ऑलरेडी उसी लेवल का पढ़ा रहे थे क्योंकि एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे थे बच्चे, बट जो मेंस में भी अच्छे लेवल का करना चाहते हैं उनके लिए बेटा स्पेशल 26 है। और इसमें बहुत सारी लाइव क्लासेस आपकी होगी, इंटरैक्टिव होती है। 19 फरवरी से लाइव क्लासेस नई शुरू हो रही है, आपको मेंटर्स मिलते हैं। अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे जो बाउंस बैक 1.1 और 2.0 में आए थे, उनका बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे जिनकी 70-75 परसेंटाइल है, उन्होंने जो अभी पार्ट सिलेबस टेस्ट दिए, काफी बच्चों के जिनकी 99.5, 99.8, 99.9 परसेंटाइल है, उनके बराबर नंबर आने लग गए, क्योंकि 2 हफ्ते उन्होंने अपनी लाइफ की बेस्ट प्रिपरेशन कर ली और अपना लेवल बढ़ाया। तो ये जितने भी बच्चे हैं ना, अगले साल इसी बाउंस बैक कोर्स में से तुम में से किसी की फोटो लगी होगी बेटा, तो इसरल की ऐप पर मिल जाएगा, या फिर तुमको ये अपना डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बेटा अपन ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में आपको सब कुछ आना चाहिए। पता है इस बार क्या चेंज हुआ और आपको क्या सीखना है? उन्होंने 12th के 3 से 4 चैप्टर के सवाल मिलाकर एक क्वेश्चन में पूछ लिए। जैसे रिएक्शन दे दिया, सीक्वेंशियल रिएक्शन A to B to C, ठीक है, या D तक भी दे दिया। अब उसमें उन्होंने A से B करा दिया एल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर बेटा B से C करा दिया कार्बोनिल कंपाउंड, फिर बेटा C से D करा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन। तो आपको सारे चैप्टर आने चाहिए। ब्रेड का मतलब क्या होता है? जितने भी रिएक्शंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं आपको वो सारे के सारे रिएक्शंस पता होने चाहिए हैं। ये ब्रेड आपकी मिनिमम होनी चाहिए। क्या बहुत ज्यादा मैकेनिज्म बेस्ड पेपर आया? नहीं। अगर कोई ये बोल रहा है तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मैकेनिज्म बेस्ड पेपर बहुत ज्यादा नहीं आया, ब्रेड बेस्ड पेपर बहुत ज्यादा आया है, जहां पर आपसे बहुत सारी रिएक्शन पूछ ली गई। सीक्वेंशियल रिएक्शन जेई मेंस में इक्का दुक्का आते थे अभी तक, इस बार मेजॉरिटी पेपर में आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन देखने को मिले, ठीक है। बहुत सारे सवाल सीक्वेंशियल रिएक्शन बेस्ड आए। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और आपको यहां पर है, जो 5th चीज है बेटा, बी रेडी फॉर मोल, ठीक है। बी रेडी फॉर मोल इन ऑर्गेनिक। मोल कैसे पूछा जा रहा है? आपसे रिएक्शन करवा लिया, लास्ट में पूछ लिया कितना वजन इसका बनेगा, मतलब कितने ग्राम इसका होगा या क्या परसेंट में बनेगा। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही है। एकदम ऐसे बहुत टॉप फिजिकल भी नहीं मिलाई जा रही है कि एकदम ही अलार्म आप फिजिकल मिला ले, नहीं भाई, डुएबल फिजिकल मिलाई जा रही है, पर सवाल की लेंथ बढ़ जाती है, तो फिजिक्स और मैथ्स में टाइम कम हो जाता है। अब आप एक्सपेक्ट करके जाओ। अभी तक तकलीफ हुई थी कि हम एक्सपेक्ट करके नहीं गए थे, अब आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो। और वापस से ऑर्गेनिक के अंदर भी रिवीजन इज द किंग। सर रिवीजन में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? रिवीजन में बेटा आपको फॉरवर्ड भी पता होना चाहिए और रिवर्स भी पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज और बेटा, इस बार एक और चीज, आपको कॉमन नेम्स याद होने चाहिए, जैसे फिनॉल, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बेंजल्डिहाइड, कार्बाइलामीन, ये सब बेटा आपको याद होने चाहिए। कॉमन नेम्स की जो एक स्टैंडर्ड लिस्ट होती है, क्योंकि आपसे इस बार स्टेटमेंट में पूछ लिया गया, ठीक है। फलाना कंपाउंड रिएक्ट्स विद ढिमाका टू गिव सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हमारे को आदत क्या है? स्ट्रक्चर देखने की। कोई हमें स्ट्रक्चर दे देगा तो हम रिएक्शन करा लेंगे। स्ट्रक्चर नहीं दिया, नाम दिए, तो नाम याद होने चाहिए हैं। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? तो ऑर्गेनिक में इस तरीके से अपने को प्रिपेयर करना है। तो आप जो प्रैक्टिस करोगे, इसमें भी स्पेशल 26 में पूरा हमने पैटर्न बदल दिया है। मैंने सवाल बनाए हैं उसमें बहुत सारे, और बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड हैं। जो एमईक्यूज हम आपको करा रहे हैं तो बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड हैं। जो अपनी 2A है बाउंस बैक के अंदर आपको मिलेगी। आप अगर एडवांस तक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो आपको रैंक बूस्टर मटेरियल मिलने वाला है उसमें तो बेटा A से B से C D E F G H I J K मतलब 15 से 20 सीक्वेंस के सवाल भी हम आपको कराएंगे। लेवल अप करना है, मोटी मोटी बात बेटा अब यह है, एडवांस की प्रिपरेशन की तरफ हमको केमिस्ट्री में जाना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक की बात समझ में आ गई। रिवीजन में क्या क्या याद होना चाहिए? रिएजेंट्स, रिएक्शन कंडीशंस, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये सब आपको रिवाइज करते रहना है बार 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 बार। चाहे तो आप एक चार्ट बना लो हर चैप्टर के रिएक्शंस का। आप इसरल में हो तो हम आपको माइंड मैप्स दे देते हैं,
माइंड मैप से आपका काम चल जाता है, वो आपको बार बार पढ़ने। फिजिकल की अगर हम बात करें तो बेटा अब आप हवाबाजी नहीं कर सकते, अब आप आसान नहीं पढ़ सकते, आपको लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सर इसका तोड़ क्या है? टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वापिस से टफ क्वेश्चन कौन से होते हैं? स्पेशल 26, जे एडवांस के PYQ, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज 2 और 2A, ठीक है ना, ये आपको करना है बेटा। अब इसमें क्या करना है, अगर आप सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन लास्ट तक करोगे तो बाकी सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज होंगे, तो 40% क्वेश्चन की कैलकुलेशन लास्ट तक करो, बिना पीछे से आंसर देखे, बिना कैलकुलेटर यूज किए। दूसरी चीज, सेलेक्टिव होना पड़ेगा। जैसे सबसे ज्यादा तकलीफ किसमें आई? लैंग्वेज में। 5 से 6 लाइन का क्वेश्चन दे रखा है, अब उसको पढ़कर डिड्यूस करने में तकलीफ हुई बच्चों को बहुत सारी पेपर के अंदर, तो आपको बेटा सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि कौन सा सवाल करना है, कौन सा सवाल नहीं करना। अगर किसी सवाल को पहली बार में पढ़कर आइडिया नहीं लग रहा है इसमें क्या करना है, उसको वहीं के वहीं छोड़ दो। फिजिकल में सेकंड राउंड ऑफ पेपर में आकर हम देखेंगे। छोड़ना ही समझदारी है, वरना ऐसा इस बार बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है कि उन्होंने सबसे पहले केमिस्ट्री कर ली, फिजिकल के एक सवाल में अटक गए, 5-6 मिनट लग गए, अब पैनिक शुरू हो जाता है कि अगर मेरे को केमिस्ट्री में इतना टाइम लग रहा है तो मैथ्स में क्या होगा, फिजिक्स में क्या होगा। तो आपको सवाल करने हैं पहले राउंड में 15, आप बाकी सवाल को आराम से बिना डरे छोड़ना सीखो, और वो तभी हो सकता है जब आप बेटा बहुत सारे टेस्ट दोगे। बिना टेस्ट दिए नहीं हो पाएगा ये काम, ठीक है। पेशेंस, जल्दी कर रहे हैं, अब 2+2 को 5 लिखे है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आंसर आया -2.5 दे रखा था, 2.5 मार्क कर आए क्योंकि जल्दी है, भागना है। नहीं यार, लंबा सवाल जाएगा, हमको पता है, पेशेंस रखना सीखो। और फिर फाइनली फॉर्मूला किंग, जिन बच्चों की 50%, 60% आई है, उनकी कम क्यों आई? उन्हें फॉर्मूला ही नहीं याद। हकीकत यही है, मेन प्रॉब्लम फिजिकल में बच्चे के साथ कैलकुलेशन में, लेंथ में, लैंग्वेज में नहीं होती, इसमें होती है कि वो फॉर्मूला भूल गया। तो फॉर्मूला शीट बनाओ। ईसल में हम आपको माइंड मैप दे रहे हैं, घोट के पी जाओ सारे फॉर्मूले, एक एक चैप्टर का फॉर्मूला आपको अपने नाम जितना याद होना चाहिए। रात को 2 बजे उठाकर पूछ लूं कि बेटा इसका फॉर्मूला बता, चल ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, तुरंत मन में से आवाज निकलनी चाहिए, ठीक है। फाइनली पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, 2 राउंड में केमिस्ट्री का पेपर करना है। अब वो दिन गए कि 30-35 मिनट में पूरी केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लेंगे, नहीं भाई, 40 मिनट का पहला राउंड, और फिर उसके बाद जो टाइम बचे, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो या इजीएस्ट पेपर आया हो, वो आपको सेकंड राउंड में करना है। दूसरा, पेपर को जज करना सीखो। बहुत सारे बच्चे ये दिमाग ही नहीं लगाते कि पेपर कब टफ आया, कितना अटेम्प्ट करना है, कैसे करेंगे। 3 चीजें, पहला, अगर बहुत सारे स्टेटमेंट दिख जाएं तो पेपर टफ है, कट ऑफ नीचे जाएगी। दूसरा, लंबे लैंग्वेज वाले सवाल दिख जाएं, 6 से 7 लाइन का क्वेश्चन है, पेपर का लेवल बढ़ गया है, कट ऑफ नीचे जाएगी। तीसरा, फिजिकल की मात्रा ज्यादा दिख जाए, पेपर का लेवल बढ़ गया, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ये तीनों चीजों को जज करो 2 मिनट में पेपर देखकर, उसके हिसाब से डिसाइड करो 15 सवाल करने, 16 करने, 18 करने, 20 करने कितने। सिंपल सवाल दिख रहे हैं, 20 से 22 अटेम्प्ट करने हैं। बहुत ज्यादा फिजिकल दिख गई, 18 से 20 अटेम्प्ट करने हैं। पर फिजिकल दिखने के साथ साथ बहुत सारे स्टेटमेंट दिख गए इनऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर सीक्वेंशियल रिएक्शन दिख गए, तो बेटा फिर 16 के करीब आपको अटेम्प्ट करने, 99% आ जाएगी, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना, जैसा कि मैंने अभी बताया रैंडमली कि मैं तो केमिस्ट्री में ये, केमिस्ट्री में वो, नेगेटिव भी सबसे ज्यादा इसी सब्जेक्ट में होंगे। अब एक चौथी चीज जो पता है, एक हिडन एरर है, कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। आपको पता है केमिस्ट्री में 4 से 5 सवाल आसान आ गए, हर शिफ्ट में आए, उसमें क्योंकि वो आसान दिखे, अब बच्चा ओवर एक्साइट, हाय होए, और ये तो ये वो फलाना, इनकरेक्ट लिख रहा था, करेक्ट मार्क करके आ गए। जैसे ही केमिस्ट्री में आसान क्वेश्चन दिखे, एक पॉज लो, सोचो ये आसान है, ये गलत होगा। हमेशा सिली मिस्टेक आसान चीजों में ज्यादा होती है, और फिर बेटा उसको वहां पर आपको जाकर अटेम्प्ट करना है। कैसे? लिख कर, स्क्रीन है सामने, सवाल पढ़ा, पेन चलाते रहो। आसान सवाल में पेन चलाना है, हवा में नहीं करोगे। आसान सवाल में पेन चलाना है। एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में जेन्युइनली बताना कितने बच्चों की एकदम लल्लू सवालों में भयंकर सिली मिस्टेक हुई। अभी देखना, आपको सब सत्य यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी थी। केमिस्ट्री में जैसे 24 से 25 में लेवल बढ़ा था, करीब करीब उतना ही लेवल 25 से 26 में भी बढ़ गया, तो बच्चों ने कोप करके परफॉर्मेंस इंप्रूव करी थी। आप भी कर सकते हो, बस जो आज बताया उसको इंप्लीमेंट कर लेना, सिर्फ सुनना मत, क्योंकि अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना तो बेटा फिर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर आपने ये सब इंप्लीमेंट कर लिया तो आप 75 से 80 नंबर केमिस्ट्री के अंदर स्कोर कर लोगे, और ये आपको ओवरऑल 99 से ऊपर ले जाने में काफी हेल्प करेगा। ऑल दी बेस्ट।